देखिए, हम लोग कथा श्रवण करने के लिए आवे, बच्चों को भी लावे, लेकिन बहुत भीड़ भी हो रही है। बच्चों का विशेष ध्यान माता पिता को रखना चाहिए। ये तो नहीं कहा जा सकता कि बच्चा खो गया, वो तो मंच पर है, हम लोगों के पास है, लेकिन इनके माता पिता जरूर खो गए हैं। इसलिए हम लोग अपने पास बच्चों को संभाल के रखें। माँ बाप के बिना उन्हें लगता है कि अब हमारा कोई नहीं है, स्वभाव है, रोते हैं। इसलिए जिसका भी बेटा हो ले जाए, और नहीं ले जाते तो फिर मैं चित्रकूट ले जाऊं। भगवान की भक्ति में सराबोर आप सबका हृदय है, जीवन है, चाहे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, माताएं बहनें हों, सभी का बंधन है, लेकिन विशेष ध्यान रखें। श्रद्धा और प्रेम से बोलें, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री काशीपुर धाम श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगा यमुना सरजू महारानी की जय। पूज्यपाद साकेत वासी बाबा श्री चंदन दास जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी भगवती राज राजेश्वरी श्री दुर्गा महारानी की जय। श्री चित्रकूट कामतानाथ भगवान की जय। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। सरस्वती महामाता वीणा पुस्तक धारिणी, अहम शरणं आपनोमि विद्यादानं देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महा सायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सिंदूरपूरी रुचिरौ बलवीर सिंधुर, बुद्धि प्रवाह निधि अद्भुत वैभव श्री, दीनार्ति दावदहिनो वरदो वरेण्यः, संकष्ट मोचन विभुस्तनुतां शुभं नः। खलदल वनदावायनल राम श्याम
मन मोर राम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय केसरी किशोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुगे इनके पद वंदन किए नास ही बिघान अनेक। अब मेरा कोई नहीं, अब मेरा कोई नहीं, तुम बिना है रघुराज। बाहें गहे की राखियो लाज गरीब निवाज, लाज गरीब निवाज। श्रद्धा और प्रेम से बोले युगल सरकार की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री काशीपुर सरकार की जय। प्रेम से बोले धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय श्री राम कथा के अनन्य रसिया, बल बुद्धि के अगाध सिद्धो श्री अंजनानंद वर्धन प्रभु श्री काशीपुर सरकार पूज्य श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणत होते हुए मेरे आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रपूर्णतम परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर जगतीतला जगत नियंता कौशल्यानंद वर्धन प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के युगल चरणार बिंदों में बारंबार नमन करते हुए भगवत कथा अनुरागी सभी श्रद्धालु बहुत दूर दूर से पधार के भगवत कथा अमृत का पान करने के लिए आतुर व्याकुल भगवत कथा रस रसिक भो विभाव सदगृहस्थ सज्जनों, श्रद्धामयी ममतामयी दयामयी करुणामयी वंदनिया माताओं तथा बहनों, परिवार के श्रृंगार, समाज के अलंकार, राष्ट्र के कर्णधार, देश के भावी भविष्य के होनहार आधार, पुष्पित पल्लवित होने वाले सभी नवनिहाल बालक एवं बालिकाओं, मंच के नैया के कुशल खिवैया, अनुभूत एवं अव्यक्त के धनी, संचालन की समग्र कुशलता को अपने आप में जो समाहित किए हुए हैं, ऐसे कर्तृत्व प्रतिपालक सुमंच संचालक जी के स्वरूप में विराजमान परम विद्वान संत श्रद्धे हमारे बड़े अग्रज डॉक्टर श्री शिव प्रताप सिंह भैया जी का कोटि कोटि नमन। अभी अभी जिनके श्रीमुख द्वारा निर्झरित भगवान की परम पावन ओजस्वी गरिमा पूर्ण कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। ऐसे काशी से पधारे परम सम्माननीय आचार्य प्रवर भैया श्री मनोज मिश्रा, स्वर संगीत साहित्य तीनों का समन्वय सचमुच जिनकी वाणी में है, श्री राम कथा के रसीले वक्ता हमारे लाडले भाई श्री त्रिपाठी जी महाराज, और मेरे तुरंत बाद जिन्हें हम लोग सुनेंगे व्याख्यान दिवाकर की उपाधि से विभूषित अपनी विधा के अलौकिक अद्वितीय कथा व्यास परम सम्माननीय श्री भैया गोविंद शास्त्री जी महाराज, हमारे सभी संगीताचार्यगण, आयोजन समिति के सभी श्रद्धालु सम्माननीय पदाधिकारी महानुभाव, आइए बहुत शीघ्रता में
हम सभी मिलकर एक दो बार भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत वैष्णव भक्त मन वचन कर्म से तन मन धन से जिनका बहुत बड़ा सहयोग आत्मसमर्पण इस आयोजन को सफल बनाने में है, ऐसे ज्ञान व्रत आयु व्रत पिता तुल्य सम्माननीय हमारे श्री राणा सिंह बाबू जी मुझसे कह रहे थे कि नीलम बिटिया, आज शनिवार का पावन मंगलमय दिन है और हम लोग काशीपुर सरकार की कृपा रूपी छत्र छाया के नीचे बैठ के भगवान की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। आज के दिन उनकी चर्चा ना हो। वैसे तो सभी दिन अंजनी लाल के हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत। राक्षसांतकम राम कथा जहाँ होत है तब पवन कुमार सिर पर अंजनी के वार। जय हनुमान संतन के सहारे, जय हनुमान संतन के सहारे, जय हनुमान। राम कथा रसिया, राम कथा रसिया, जय हनुमान प्रभु मन बसिया, जय हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम। श्रद्धा और प्रेम से बोले युगल सरकार की जय, महावीर बजरंगी श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, जगत जननी मैया के जय। बंधता नहीं सागर पाहना से, दल बानर भालू कहाँ लगी ढोते। सतजो जन सिंधो तरंग तरंगित, जान के जान कहाँ लगी खोते। रघुवीर अधीरा सदा रहते, बनवासी बने सिय वियोगों में रोते। अगढ़ लंकन शंक अजय रहता, गढ़ लंकन शंका अजय रहता। हनुमान हठी जो सहाय न होते, हनुमान हठी जो सहाय न होते। गिरिजा जासो प्रीति शिव काहे, गिरिजा जासो प्रीति शिव काहे। बार बार प्रभु निज मुख गाए, बार बार प्रभु निज मुख गाई। महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस। आपु बखाना। कविकुल कमल दिवाकर भक्ति भूषण कलि पावन अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संसार में भगवान के उन भक्तों की कमी नहीं है जो निरंतर राम जी के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। लेकिन ऐसे संत और भक्त आपको दुनिया में धरती पर बिरले मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, जिनके नाम का स्मरण स्वयं जगत के पालनहार प्रभु श्री राम स्वयं करते हो। और उन दो प्रेमियों में
दो का नाम आता है। एक तो श्री भरत जी महाराज, जिनके लिए गोस्वामी जी बाबा कहते हैं भरत सरिस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जेहि। दूसरे कौन है? जिनके दरबार में बैठ के हम भगवान की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। महावीरा बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। एक बार ठाकुर जी से पूछा गया आपके अवतरण का कारण क्या है? भगवान कहते हैं जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि हो नर भेषा, हरि हो सकल भूम गरुआई, हरि हो सकल भूम गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो देव समुदाय। अर्थात संसार के कष्टों का निवारण करने के लिए भगवंत का अवतरण हुआ। पूछा हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ? तो कहा कि संसार के दुखों का अंत करने के लिए भगवंत का अवतरण हुआ, लेकिन भगवंत के भी दुखों का अंत करने के लिए संत हनुमंत का अवतरण हुआ है। जो दुनिया को सहारा दे, जो दुनिया को सहारा दे उसे भगवान कहते हैं, लेकिन जो भगवान को सहारा दे उन्हें हनुमान कहते हैं। सारी दुनिया जिसके बस में, सारी दुनिया जिसके बस में उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान भी जिनके बस में हो उन्हें हनुमान कहते हैं। भविष्य में घटने वाली घटनाओं के क्रम को अनुमान कहते हैं, लेकिन जो सारे अनुमानों को उलट करके मंगल की सृष्टि कर दे उन्हें श्री हनुमान कहते हैं। दृश्य उस समय का है जब लंका के रणांगण में श्री राम रावण का भीषण युद्ध हो रहा है। ध्यान से सुनना, बड़ी करुण झांकी लेके छलक पड़ेगी। ऐसा राम प्रेमी, भगवान के चरण कमलों का अनुरागी, ऐसा सेवक, ऐसा साधु, ऐसा समर्पित भक्त ना तो हुआ, ना है और ना आगे होने की संशय। लक्ष्मण जी महाराज को मेघनाद के द्वारा शक्तिवान लगा, हनुमान जी ने उठाया, राम जी की गोद में लिटा दिया। भगवान का रोना प्रारंभ हो गया। संध्या भई फिरी दो बहाने, लगे समारन निज निज आने, व्यापक ब्रह्मा अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बुध करुणा कर, अब लगिले यहू हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुखवा। भगवान रोने लगे। कहा भैया लक्ष्मण एक बात तो बताओ, अयोध्या से आप संकल्प करके चले थे कि जब तक श्री राम जी विश्राम नहीं करेंगे मैं नींद का वर्ण नहीं करूंगा, भगवान से पहले मैं जल नहीं पीऊंगा, भोजन नहीं करूंगा। आज अपना नियम कैसे बदल दिया, मुझसे पहले जल भी न पिया, वह भैरव भाव भुला रहे हो, मुझसे पहले कब नींद लगी, पर आज समाधि लगा रहे हो, मुझसे तुम्हें आगे चले ना कभी, पथ आज नबी ना बना रहे हो। इतना बता दो मेरे भाई, तुमसे पहले मम जन्म हुआ, तुमसे पहले मम जन्म हुआ, लेकिन मुझसे पहले तुम जा रहे हो, मुझसे पहले तुम
जा रहे हो निरख मुख राघव धरत न धीर निरख मुख राघव धरत बोलत नाही मौन गहिरा क्यों बोलत नाही मौन गहिरा क्यों विपत्ति बटा बने वीर निरख मुख राघव धरत न धीर निरख मुख राघव धरत शरीर। और जब राम जी को रोते हुए देखा तो सारा बानर दल रोने लगा, और जब सबकी आंखों में आंसू देखे तो अंजनी लाल से भी ना रहा गया और वे भी रोने लगे। जामवंत जी ने कहा, हे पवन पुत्र, सब रोवे लेकिन आपको तो आंसू नहीं बहाने चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि राम जी पर संकट आया है, मुझे भी कष्ट है। जामवंत जी कहते हैं कि आपका तो जन्म ही अवतार ही राम काज लगी तब अवतारा। यदि आप चाहो तो राम जी का जो कष्ट है वो प्रसन्नता में बदल सकता है। कहा, महाराज मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान खुश हो जाए। जामवंत जी ने कहा, आप एक काम कर सकते तो भगवान के आंसू मिट सकते हैं। क्या करें? तब जामवंत कहा वैद्य सुखैना ओ लंका रहय को पठाई लेना। लंका में सुखैन नाम के वैद्य रहते हैं, क्या आप उन्हें ला सकते हो? इतना ही तो कहा था जामवंत जी ने। हनुमान जी ने राम जी के चरणों में माथा रख दिया, हाथ जोड़ के कहा, भगवान वैद्यराज जी को लाने की बात जामवंत जी कह रहे हैं, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। वैद्य को लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है मेरे लिए। यदि आप आदेश करें तो पता मैं क्या क्या कर सकता। राम जी बोले, क्या कर सकते हो? हनुमान जी ने बोलना प्रारंभ किया, कहो तो नाथ चंद्रमा को वस्त्र सो निचोड़े आज। कहो तो नाथ चंद्रमा को वस्त्र सो निचोड़े आज। अमृत निकाली के लखन को पिलाऊं मैं। कहो तो नाथ स्वर्ग जाय देवताओं के वैद्य। कहो तो नाथ स्वर्ग जाय देवताओं के वैद्य। अश्वनी कुमार को तुरंत बांध लाऊं मैं। अगर इतने पर भी लक्ष्मण जी ठीक ना हो, तीसरा उपाय है, कहो तो नाथ मृत्यु को भी मार के कर दूं छार। मौत को ही चूहे की तरह मसल डालूं। आज के बाद दुनिया में किसी को मरने का डर ही ना रहे। कहो तो नाथ मृत्यु को भी मार के कर दूं छार। सारे ही जग का यह संकट मिटाऊं मैं। और अगर इतने पर भी बात ना बने तो आखिरी उपाय है, कहो तो नाथ निज घट से अपने निकाल प्राण। क्या बोल रहे हैं हनुमान जी? प्रभु मेरे जैसे भक्त आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन लक्ष्मण जी तो ठीक हो जाएं। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने शरीर से प्राण निकाल के लक्ष्मण जी के शरीर में डाल के उन्हें जिंदा कर सकता हूं। कहो तो नाथ निज घट से अपने निकाल प्राण। और सौमित्र घट में डाल अब ही जिलाऊं मैं। सौमित्र घट में डाल अब ही जिलाऊं मैं। किसी ने कहा कि हनुमान जी जो बोल रहे हो वो कर सकते हो? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पवन पुत्र हनुमान जी से क्या पूछते हो? उन्होंने कहा कि संसार में सबके बल की सीमा है, लेकिन अंजनी लाल के बल की कोई सीमा
नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आता है 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल दिक्पालों के एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के एक ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल श्री हनुमान जी महाराज के शरीर के पूंछ के एक रोम में विद्यमान है। अब आप निर्णय कर लीजिएगा कि उनमें कितनी ताकत होगी, कितनी क्षमता होगी। स्वर्ण शैल संकाश कोटि वितरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंदन वज्र वज्र तन पिंगलन भुगुटी कराल रसनाद स्नान कपिस केस कर्कश लंगूर खल दल बलभानन। कहे तुलसीदास, हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, कहे तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूरत विकट संताप पाप तही पुरुष पह सपने नहीं आवत निकट। हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रभु रोना बंद कर दीजिए, अभी आपका सेवक हनुमान जिंदा है। बोले कर जोर हनुमान है राम जी, बोले कर जोर हनुमान है राम जी, मेरे रहते लखन कैसे मर जाएंगे, मेरे रहते लखन कैसे मर जाएंगे। सांस लूंगा तो सागर को पी जाऊंगा, सांस लूंगा तो सागर को पी जाऊंगा, खोख दूंगा तो पर्वत उखड़ जाएंगे, खोख दूंगा तो पर्वत उखड़ जाएंगे, खोख दूंगा तो पर्वत उखड़ जाएंगे। एक छलांग लगाई, वैद्यराज जी को ले आए, रामादल में प्रस्तुत किया। पहले तो वैद्य ने मना किया, क्षमा करें भगवान, मैं वैद्य दशानन के घर का कैसे यह काम किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। राम जी ने कहा, याद रखो वैद्यराज जी, डॉक्टर के लिए, वैद्य हकीम चिकित्सक के लिए ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। रोगी को ठीक करना यही वैद्य का पहला धर्म है। लेकिन यदि इस धर्म को भी आप अधर्म समझते हो तो हनुमान जी की ओर देखा राम जी ने, इन्हें जिस सम्मान के सहित लाए थे लंका वापिस छोड़ के आओ तो भैया का क्या होगा। राम जी ने कहा, जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए, आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। ईमान के चलते दुनिया में इंसान को बिकते देखा है। शास्त्री जी महाराज एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, ईमान के चलते दुनिया में इंसान को बिकते देखा है, सूली पर चढ़ते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है। वीरों की कुर्बानी देखो, भारत के इतिहासों में झांसी की रानी को हमने फौलाद से लड़ते देखा है, झांसी की रानी को हमने फौलाद से लड़ते देखा है। हुए बहुत से धर्म, यहाँ पर कुछ धर्म मनमाना थे, गोविंद के बेटों को हमने दीवाल में चुनते देखा है। और अंत में कहा कि जहाँ सपनों में था दान दिया, जहाँ सपनों में था दान दिया, राजपाट धन दौलत सब, और हरिश्चंद्र जैसे दानी को हमने बाजार में बिकते देखा है। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। भगवान कहते हैं, जहां हमारे वंशजों ने, हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए, सत्य और ईमान के लिए अपने को बलिवेदिका पे चढ़ा दिया, यदि मुझे भी अपने को बलिदान करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान जी महाराज ने वैद्य की ओर देखा कि राम जी तो क्षमा कर देंगे, लेकिन मेरी गदा से बचने वाले
नहीं हो, इसलिए लक्ष्मण भैया को ठीक किए बिना आप यहाँ से गए तो कुशलता नहीं है, आपकी खैरियत नहीं है। वैद्य डर गया और संकल्प किया कि हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से आज मुझे भगवान का दर्शन मिला, इसलिए रावण भले ही मुझे पत्नी बच्चों परिवार के सहित मृत्यु की गोद में क्यों ना सुला दे, लेकिन हम लाडले लौने सलोने ठाकुर लक्ष्मण कुमार को ठीक किए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊं। प्रतिज्ञा कर ली, हाथ पकड़ा, नब्ज देखी, चेहरा उदास हो गया। राम जी बोले क्या बात है? वैद्य ने कहा क्षमा करें नाथ, जिस दवा से लक्ष्मण जी ठीक होंगे वो दवा मेरे पास नहीं है। अरे डॉक्टर हो, वैद्य हो, दवा अपने पास नहीं रखते। कहा माफ करना सरकार, कुछ समय पहले आपके रामादल से एक हनुमान नाम का बानर गया, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, साथ में हमारा मेडिकल स्टोर भी जला डाला, एक भी दवा उसने ऐसी नहीं छोड़ी कि हम भैया का इलाज कर सके। राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा, हे हनुमान, तुम तो लंका जला के आ गए, लेकिन मेरे भैया का क्या हो? हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु दवा वैद्यराज जी की डिस्पेंसरी में नहीं है, लेकिन दुनिया के किसी कोने में दवा उपलब्ध ना हो ऐसी तो कोई बात है नहीं। वैद्यराज जी से कहा महाराज बताइए, दवा जहां होगी मैं खोज के लाऊंगा, का इतना बढ़ चढ़ के मत बोलो। अंजनी नंदन, दवा मिलेगी द्रोणागिर पर्वत पर, और लंका से रामादल से द्रोणागिर दूरी कितनी है? यहां से दूरी नापी तो हनुमान नाटककार वर्णन करते हैं रामादल से द्रोणागिर की दूरी 60 लाख योजन की दूरी। रात्रि व्यतीत होने को है, थोड़ा सा समय शेष रह गया है, और वैद्य का कहना है कि इसी रात्रि में संजीवनी आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो जो शक्ति लक्ष्मण जी के ऊपर प्रयोग की गई है उसकी एक विशेषता है, जैसे जैसे सूर्य की किरण बढ़ती है वैसे वैसे शक्ति का विष लगने वाले के शरीर में बढ़ता हुआ चला जाता है, इसलिए सूर्य उदय से पहले इनका लौटना अति अनिवार्य है। राम जी रोने लगे, हे पवन पुत्र महावीर बजरंगी, एक बेटे को तो मैंने खो दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुझसे दूर हो जाओ, इतने जल्दी क्या तुम लौट के आ सकते हो? बाहरे महावीर चरणों में माथा रख दिया, हाथ जोड़ के सिर झुकाया, भगवान मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या इतने जल्दी आप लौट के वापस आ सकते हो? हनुमान जी ने कहा भगवान मेरे ऊपर भरोसा करो प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सरकार, खौलते हुए तेल की कड़ाही में राई का दाना डाल दिया जाए, उस राई के दाने को चटकने में जितनी देर लगेगी आपके भक्त हनुमान को दवा लाने में उतनी ही देर लगेगी। इधर राई का दाना बोलेगा चट, और उधर मैं दवा लेके आ जाऊंगा फट। इतना भरोसा राम जी को हनुमान जी पर क्यों है? एक निवेदन करूं सज्जनों माताओं, ब्रह्मा जी में केवल सृजन करने की ताकत है, भगवान विष्णु में पालन करने की क्षमता है, भगवान शंकर केवल संहार कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की तरह सृजन करने की और भगवान विष्णु की तरह पालन करने की और भगवान शिव की तरह संहार करने की, अगर ये तीनों शक्तियां किसी में विद्यमान है तो वे हैं महावीर बजरंगी काशीपुर सरकार श्री हनुमान जी महाराज। दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, राम चरण सरस जबुरा राखी, चले प्रभंजन सुत बला भागी। पहुंचे उखाड़ा पहाड़ को लेके आ रहे थे, समझ में नहीं आता, यहाँ से गए तो अयोध्या जी नहीं मिली, जब वहां से आ रहे हैं तो श्री अवध से आकाश मार्ग से निकल रहे हैं। ऐसा क्यों? जब दवा लेने के लिए चले तो अपनी इच्छा से हनुमान जी गए, लेकिन जब लौट के आ रहे हैं तो भगवान की इच्छा मिल गई। कारण ये था कि राम जी भरत जी की याद में
दिन रात प्रेमाश्रु बहाते रहते थे। तो हनुमान जी को लगता था कि वे आचार निष्ठ प्रेम मूर्ति भरत जी कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, जिनका स्मरण हर क्षण रघुनंदन राजीव लोचन श्री राम जी करके रोते रहते। क्या मुझे भी कभी उनके दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा? राम जी ने वचन दिया कि मैं बहुत जल्दी आप दोनों का मिलन कराऊंगा। और आज राम जी को लगा कि हनुमान जी वहां से निकल ही रहे हैं, क्यों ना दोनों भक्तों का, संतों का मिलन हो जाए, दोनों की भेंट हो जाए और दुनिया वालों को भी पता चल जाए कि मेरा भरत केवल साधु नहीं है, केवल भजनानंदी नहीं है, वो सिपाही भी है। और जो अतुलित बल के धाम है श्री हनुमान जी महाराज, सारी दुनिया जिनके सामने नतमस्तक है, अतुलित बल धाम हम स्वर्ण शैला भदे हम। और जब वे भरत जी की प्रशंसा करेंगे तो उनका कितना महानतम व्यक्तित्व होगा। आज राम जी ने इसी उद्देश्य से हनुमान जी को वहां से भेज दिया। गही गिरनी सी नभ धावत भयावो, गही गिरनी सी नभ धावत भयावो, अवधपुरी ऊपर कपी गया, अवधपुरी ऊपर कपी गया। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगिता। हनुमान जी को भरत जी ने बिना फर का बाण मार के और नीचे गिरा दिया, बाण लगा। अब यही थोड़ा 10 मिनट के लिए रुक जाइए। आज से पहले अयोध्या में ऐसी अघटित घटना कभी नहीं घटी सज्जनों माताओं। एक ही रात्रि में 3-3 मूर्छाएं एक साथ हो गईं। लंका के रणांगण में भगवान श्री राम की गोद में लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। नंदीग्राम में भरत जी की गोद में संत हनुमान मूर्छित पड़े हैं। और एक तीसरी मूर्छा में आपको बताऊं, माता बेटे से 1000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर बेटे पर कोई मुसीबत आ जावे, कोई आपत्ति आ जावे, तो माता की ममता अपने आप बता देती है कि इस समय मेरा बेटा किसी बहुत बड़े संकट में घिरा हुआ है। और मालूम आपको, जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, माता सुमित्रा गृह कार्य कर रही थी, सेवा करते करते आज कुछ ज्यादा थक गई। थकान के कारण नींद आ गई। नींद आई तो स्वप्न आया, और स्वप्न में क्या देखा, एक काला नाग मेरी दाईं भुजा को अपने मुंह में लेके डसना चाहता है। स्वप्न पूरा देख नहीं पाई, नींद टूट गई, स्वप्न भंग हो गया। सुमित्रा मैया दौड़ी दौड़ी कौशल्या जी के कक्ष में गई, उनकी गोद में जाके गिर गई, मूर्छा आ गई। जब मूर्छा भंग हुई, कौशल्या माता ने कहा, सुमित्रा एक बात तो बता, जब मेरे पति का मरण हुआ तब तुम्हें मूर्छा नहीं आई, जब मेरे बेटे राम का बनगमन हुआ तब भी तुम्हें मूर्छा नहीं आई, बल्कि तुमने हंसते हंसते अपनी ममता के प्रतीक लक्ष्मण को सीताराम जी के चरणों में सौंप दिया। लेकिन आज जब भगवान के लौटने में थोड़ा सा समय बाकी बचा है, तब तुम्हें मूर्छा आने लगी। मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ, मुझसे कुछ मत छिपाना। तो सुमित्रा मैया ने वही स्वप्न वाली पूरी घटना सुना दी। कौशल्या मैया के होश उड़ गए, आंखों में आंसू आ गए। सुमित्रा बहन, श्री राम परमात्मा है, परमात्मा पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। भरत महात्मा है, महात्मा पर कभी कोई संकट नहीं आता। शत्रुघ्न आता जाता रहता है, हम उसे अपनी आंखों के सामने देखती रहती हैं, लेकिन जो तेरा बेटा लक्ष्मण है ना, वो तो जीवों का आचार्य है। और विपत्ति जब भी आती है तो जीव पर आती है, मनुष्य पर आती है। कहीं लक्ष्मण के साथ तो कुछ अनहोनी नहीं होगी, कुछ घटना तो नहीं घट गई। एक बात तुरंत कही, सुमित्रा घबरा ना जाए। कहा, मेरी लाडली बहना, मैं तेरी बड़ी दीदी हूँ, तू मेरी छोटी बहन है, त्याग करना तू ही जानती है। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ सुमित्रा, राम के पीछे पीछे लक्ष्मण गया है, उसे कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ भी तो मैं वचन देती हूँ सुमित्रा, जीते जी क्या, मरने के बाद भी कभी मैं राम का मुख नहीं देखूंगी। यदि लक्ष्मण के साथ कुछ हुआ होगा तो। सुमित्रा जी ने कहा, जी जी कैसी बातें करती हो,
लक्ष्मण कल मरता था सो आज मर जाए, मुझे लक्ष्मण की नहीं राम की चिंता है। दीदी वो सकुशल घर लौट के आ जाए। कैसी रघुवंश की विलक्षण त्याग से परिपूर्ण माताएं हैं। रघुवंश की प्रत्येक माँ चाहती है कि मेरा बेटा भले ही मर जाए लेकिन मेरी सौत का बेटा, मेरी बहन का बेटा जिंदा रहना चाहिए। इसीलिए तो रामायण की कथा हम सबके लिए आदर्श बन गई। देखो तो रघुवंश का त्याग से परिपूर्ण उन माताओं का जीवन, ये आपस में चर्चा कर रही थी। उसी समय भरत जी ने और शत्रुघ्न जी को भेजा, कहा कि जाओ महलों में खबर दे दो और माताओं को बता दो कि हनुमान जी आए हैं, राम जी का संदेशा लाए हैं, अगर मिलना चाहती हो तो मिल लें। शत्रुघ्न जी गए और जैसे ही माताओं ने सुना पागलों की तरह दौड़ पड़ी। आगे आगे कौशल्या, पीछे पीछे सुमित्रा, बीच में शत्रुघ्न कुमार। और जैसे ही कौशल्या मैया ने नंदी ग्राम की धरती पे कदम रखा, भरत जी को हनुमान जी लक्ष्मण शक्ति की पूरी कथा सुना रहे थे। कपि सब चरित समासो बखाने। और जैसे ही कौशल्या मैया पहुंची तो ये करुण वाक्य हनुमान जी के मुख से जो निकले ना, वो भरत जी ने सुने हो या ना सुने हो, लेकिन ये दुखद वाक्य शब्द माता कौशल्या के कर्ण कुहरों से होते हुए उनके हृदय स्थल में पहुंच गए। माता कौशल्या ने सुना, हे भगवान, जो सोच रही थी वही हुआ। पछाड़ खा के भूमि पर गिर पड़ी, होश आया, उठ के खड़ी हुई, हनुमान के पास गई, उन्हें पकड़ के झकझोरा, बोली महावीर तुम राम के पास तो जाओगे ना? अगर ये बात सच है हनुमान, तो उस राम से सभाग्नि कौशल्या का एक संदेश कह देना। क्या कह दो? बाहरी माता कौशल्या कैसा संदेश भिजवाया? कहती है, एक संदेश राम ललासो ओ जाय पूतरा कहियो, तुमको सोहे हमारी बेटा भला भूल ना जइयो। कहा राम से कह देना कि रावण मार जानकी लेके, रावण मार जानकी लेके ओ जी चाहे तहाँ जावे, लेकिन बिना लखन के सोहे हमारी अवधपुरी ना आवे। बिना लखन के सोहे हमारी अवधपुरी ना आवे। कहा, हे अंजनी नंदन, राम से कहना कि जब तुम 14 वर्षों के बाद अयोध्या में आओगे, तुमसे मिलने के लिए समस्त माताएं दौड़ेंगी। उन्हीं माताओं में एक माँ जिसका नाम होगा सुमित्रा। जैसे एक गाय अपने नवजात बछड़े से, शिशु से मिलने के लिए रमा के दौड़ती है, जब सुमित्रा भी गाय की तरह रमा के दौड़ेगी और अपने बछड़े को ना देख करके पूछेगी, राघव तुम तो आ गए, लेकिन मेरा बछड़ा कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? कह देना। अगर सुमित्रा के इस प्रश्न का उत्तर देने की ताकत श्री राम में हो तब तो वो लौट के आवे, नहीं तो बोल देना कि जहां पे उसका छोटा भाई गया है वो भी वहीं चला जाए। बिना लक्ष्मण के राम को अयोध्या लौटने की कोई जरूरत नहीं है। बगल में खड़ी थी सुमित्रा। सुमित्रा ने कहा, हनुमान जी की इन बातों पे ध्यान मत देना। राम जैसा बेटा खो दिया है इन्होंने, इसलिए इनकी बुद्धि ठौर ठिकाने पे नहीं है। मैं जो कहूँ वो राम से कह देना। आप क्या कह रही हो? देखो तो इन माताओं का त्याग, आदर्शपूर्ण चरित्र। माता सुमित्रा ने कहा, हे हनुमान जी, मेरे जीवन की बगिया में विधाता ने एक नहीं 2-2 पुष्प खिलाए। यदि एक पुष्प राम जी की सेवा में समर्पित हो गया तो दूसरा पुष्प शत्रुघ्न अभी जिंदा है। पवन तनय से मात सुमित्रा हाल शक्ति का जाना, सोच किया मन में बहु तेरा, निज मन ये अनुमाना कि बदनाम किया मम कुख्या को, ऐ पुत्र लखन दुखदाई, भैया को छोड़ मुसीबत में तूने कायरता दिखलाई। यह सोच क्रोध मन में अति कर रिपुसूदन लिए बुलाई, कहो राम भैया सकरे में दगा करी लक्ष्मण भाई। इसलिए तात बलि जाय मातु तुम पहनो रण के साजा, जाहु कपि के संग लंक को अवध नहीं कछु काजा।
शत्रुघ्न जी बोले मैं लंका जाके क्या करूंगा। सुमित्रा जी बोली शत्रु मार मम पय उज्ज्वल कर और लंके को धूल मिलावो, राम सिय को अवधु में लातब मम सपूत कहलाओ, राम सिय को अवधु में लातब मम सपूत कहलाओ। कैसी माँ है, एक बेटे को काल के गाल में धकेलने के बाद दूसरे बेटे को भी मृत्यु की गोद में सुला देना चाहती है। बाहिरी मैया सुमित्रा शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी कि जो काम लक्ष्मण नहीं कर सका वो काम तुम पूरा करो, सकुशल राक्षसों का संहार कर सीताराम जी को अयोध्या वापस ले आओ, यही तुम्हारा धर्म है, तभी मेरा दूध सफल होगा, मुझे मां बनने का सौभाग्य मिलेगा। शत्रुघ्न जी ने आदेश स्वीकार किया, महलों में गए, धनुष्मान लेके वापिस हनुमान जी की तरफ बढ़ रहे थे और जैसे ही निकले ना तो बगल में ही एक देवी का महल पड़ता था। आप सुन के जान गए होंगे, वो है लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी वीरवधू उर्मिला। उर्मिला का मतलब है जिसका उर अपने पति के उर से हृदय से मिल चुका हो, उसी को तो उर्मिला कहते हैं। बहुत दूरी है पति से उर्मिला जी की, लेकिन मन से पत्नी पति की आत्मा होती है और पति पत्नी का परमात्मा होता है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। आज उर्मिला का त्याग तो देखिए, जब से लक्ष्मण जी गए हैं हाथों में आरती की थाली लिए एक पांव से खड़ी अपने पति के लौटने की राह देख रही है, लेकिन आज मन कुछ ज्यादा व्याकुल हो गया। बगल में खड़ी अपनी सखी से कहती है, सखी मुझे कभी अपने पति की इतनी याद नहीं आई, मेरे स्वामी कभी मुझसे बात ना करें, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा कह रही है कि दूर से ही सही मैं जी भर के अपने प्राण धन स्वामी श्री लक्ष्मण जी को देखना चाहती हूँ। अब तो बिन सजन के हमें कुछ ना भावे सखी, मेरी सिजिया सजी सजी रह गई, चार बतियां कलम से मैं कर ना सकी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी रह गई, बहके कजरा कपोलों पे आता रहे, भारी कजरे की दृगों में बनी ही रहे, भारी कजरे की दृगों में बनी ही रहे, मांग भरने चली मांग भर ना सकी, मांग भरने चली मांग भर ना सकी, उनकी तस्वीर को देखो पी रह गई, उनकी तस्वीर को देखो पी रह गई। यो तो कहने को मैं हूँ सुहागिन सखी, यो तो कहने को मैं हूँ सुहागिन सखी, पर ये पूछो तो मैं हूँ अभागिन सखी, पर ये पूछो तो मैं हूँ अभागन सखी। प्यार प्रियतम का हमको ना दो पल मिला, प्यार प्रियतम का हमको ना दो पल मिला, लगता है मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, बिन सजन के हमें कुछ ना भावे सखी, मेरी सिजिया सजी सजी रह गई, मेरी सिजिया सजी सजी रह गई। उर्मिला जी सखी से ये चर्चा कर ही रही थी, उसी समय शत्रुघ्न जी की ओर दृष्टि गई। कहां देवर, ये अस्त्र शस्त्र लेके कहां जा रहे हो? क्या अयोध्या पर कोई संकट आ गया? अगर ऐसी बात है तो धनुष्मान मुझे दे दो, जब तक मेरे पति और परमेश्वर श्री राम यहाँ नहीं है तब तक अयोध्या की प्रजा की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। शत्रुघ्न जी कुछ बता पाते, तब तक सुमित्रा जी आ गई और कहा, बेटी कैसे बताऊं, आज तेरी मांग का सिंदूर चला गया, मेरी गोदी का लाल चला गया,
किसने बताया है? कहा हनुमान जी आए हैं, उन्होंने सारा समाचार दिया है। आज की कोई पत्नी होती तो रो रो के मर जाती, पर वाहरी उर्मिला आंखों में आंसुओं के स्थान पे मुस्कान फैल गई और मुस्कुराते हुए कहा, माँ आपने अपने बेटे को जन्म दिया और फिर भी नहीं जानती कि आपके बेटे का असली रूप क्या है? सुमित्रा जी बोली, मैं नहीं जानती तो तू बता दे। उर्मिला ने कहा, माँ मेरे पति सामान्य नहीं है, वे साक्षात शेष के अवतार हैं। सुनो माता, मेरे पति को कोई शक्ति मक्ति नहीं लगी। तब कहा, मेरे स्वामी ने सोचा होगा कि जब मैं शेष के रूप में था, नारायण ने बहुत समय तक लेट के मेरी गोद में आराम किया, अब जरा मैं भी नारायण की गोद में लेट के देखूं कि ठाकुर जी की गोद में लेटने का सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है। और अगर ये बात सच है तो हे माँ, देवर शत्रुघ्न को लंका मत भेजो। तब बोली, मत भेजो अभी रिपुसूदन को, यह सत्य है तो गढ़ लंक में जाऊं। अजात ही जात से लोचना सीसते, भाल सुहाग के बिंदु मिटाऊं। पुण्य जानी की जी के चरणों में 10 शीशे के शीशे को काट चढ़ाऊं। और भक्त विभीषण के सिर पे, भक्त विभीषण के सिर पे बड़े दादा के हाथ से छत्र धरा। बड़े दादा हमारे यहाँ जेठ जी को कहा जाता है। उर्मिला जी ने कहा कि जो काम मेरे पति और परमात्मा श्री राम नहीं कर पाए, वो कार्य मैं अकेले करके दिखाऊंगी। मैं राक्षसों का संहार कर धर्म की संस्थापना करूंगी, सीताराम जी को सकुशल वापस ले आऊंगी। देवर को मत भेजो लंका। और सुना महाराज हनुमान जी महाराज ने, ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी का उर्मिला जी का मंगलमय मिलन हुआ। पूज्यपाद अनंत श्री शमलकृत वैष्णव कुलभूषण व्याख्यान दिवाकर मानस जी के उद्भट ओजस्वी और गरिमापूर्ण व्याख्याता स्वनाम धन्य हमारे बड़े अग्रज श्री शास्त्री जी महाराज का आजमगढ़ से पदार्पण हुआ। हम लोग तालियां बजा के उनका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मैं निवेदन कर रही थी, आज उर्मिला जी ने जब हनुमान जी से मुलाकात की, प्रणाम किया और कहा कि हे अंजनानंद वर्धन पवन पुत्र हनुमान, जेठ जी के बाण के लगने से आपको पीड़ा हो रही होगी, कष्ट हो रहा होगा, थोड़ा आप विश्राम करिए, तब तक मैं लंका जाती। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, देवी हमारे रहते यदि शत्रुघ्न जी और आप लंका चली गई तो हमें कौन पूछेगा? हमारे रहते आपको लंका जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें आज्ञा दे दीजिए। सूर्य उदय होते ही मैं आपकी मांग के सिंदूर को बचा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे शीघ्र आदेश दें और मैं रामादल के लिए प्रस्थान करूं। इतना सुनते ही उर्मिला वीरांगना बन गई। ललकारते हुए शब्दों में कहा, महावीर यदि आपको सूर्य उदय का इतना ही डर है तो चिंता ना करो हनुमान, मैं भारत की वीरांगना रघुवंश की पुत्रवधू उर्मिला प्रतिज्ञा करके कहती हूँ, जब तक मेरे पति जीवित नहीं होंगे तब तक सूर्य का उदय हो ही नहीं सकता। मैं सूर्य की गति को रोक दूंगी। कहा, हे अंजनी लाल हनुमान जी, जब तक मेरे माथे की बिंदी, मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ियां, पैरों का महाबर चमक रहा है, तब तक मेरे अंदर चलने वाली श्वासा को रोकने की ताकत काल में भी नहीं हो सकती। मैं सूर्य की गति को रोकने की क्षमता रखती हूँ। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, देवी तुम तो सूर्य की गति को अब रोकोगी, लेकिन मैं तो बहुत पहले सूर्य की गति को रोक के आया। कब रोक के आए हो? हनुमान जी सूर्य भगवान के चेला है और व्याकरण की शिक्षा दीक्षा श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने सूर्य देव से ली है। और जब ये संजीवनी लेने के लिए आगे बढ़ने लगे तो गुरुजी से प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान जब तक मैं दवा लेके लक्ष्मण जी को जिंदा ना करा दूं आप उदित मत होना। भगवान ने कहा, यदि आपने आने में विलंब कर दिया तो मैं तो समय से उदित होऊंगा। हनुमान जी ने कहा, ओ सूर्य भगवान भूल गए, यदि आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तो फिर मैं वही बचपन वाला हनुमान बनके सदा सदा के लिए आपको अपने मुख में रख लूंगा। पहले मेरा बचपन था, अब मेरा बचपन है।
जठर से उठी अग्नि की ज्वाल, जन्म से उठी जठर की ज्वाल, गगन में मारी ये की उछाल, गिर से रवि बाल जानी फल लाल। आपकी जय हो जय हो जय, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। सूर्य भगवान से निवेदन किया हनुमान जी ने, हे सूर्य सूर्य कुल की लज्जा, अभी आज तुम्हारे हाथ में है, अन्यथा इंद्र का दिया हुआ ये गदा हमारे हाथ में। संजीवनी लाने से पहले यदि प्रभु का आज उदय होगा, तो याद रहे मारुत सुत के मुख में सब दर्प दलन होगा, तो याद रहे मारुत सुत के मुख में सब दर्प दलन होगा। अत भरत मुदित मन आय सुदय हो, पद सिर नाय, चलत कपि भयावो, पद सिर नाय, चलत सब भयाहू। भरत जी ने निवेदन किया आपको शीघ्र पहुंचना है, इसलिए चरण मम सायक, मेरे बाण पर बैठ जाओ। हनुमान जी ने सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली किमी बाना। भरत जी बोले सोच विचार किए बिना जल्दी से बैठ जाओ तो शीघ्र आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। हनुमान जी बैठ तो गए, लेकिन बैठते ही बाण हिलने लगा। हनुमान जी उतर गए और भरत जी से कहा मैं पहले ही कहता था कि मेरे भार को आपका ये बाण सहन नहीं करेगा। भरत जी बोले सो बात नहीं है हनुमान जी, कारण ये है कि यदि वजनदार गाड़ी में और वजनदार सवारी ना हो तो गाड़ी हिलती डुलती हो है। आप थोड़ा सा अपना भार अपना वजन बढ़ाइए। हनुमान जी के तो होश उड़ गए, नीचे की जमीन खिसक गई। हे भगवान, अतुलित बल का धाम में स्वयं हूँ और मेरे अंदर कौन बैठे हैं? प्रणय बहु पवन कुमार, हलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरी। आज अपना आत्म समर्पण कर दिया, कहा कि ये आपका बाण है और मैं कौन हूँ? काजी में अमोघ रघुपति करमाना, यही भांति चले हनुमाना। कहा क्षमा करें भरत भैया, धनुष पर बाण चढ़ता है, कभी बाण पर बाण चढ़ता ही नहीं है। ये आपका बाण, मैं भगवान का बाण हूँ, इसलिए माफ करिएगा। प्रणाम किया भरत जी की तपस्या को, उनके भजन को, उनके त्याग को, उनके बाहुबल को। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत, सरधन आहत। बाण से आहत होने के बाद भी मन महु जात सराहत, पुन पुन पवन कुमार। पहुंचे रामादल में, प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भय बानर निकर, तत्काई गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। गोस्वामी जी महाराज ने एक बड़ी पावन पंक्ति लिखी, तुरंत बैठ तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई, उठ बैठे लक्ष्मण लगाया राम जी ने। बाद में हनुमान जी को दोनों भुजाएं बढ़ा दी और प्रसन्नता के सहित हनुमान जी को पकड़ा, हृदय से लगाया। तुरंत हरस भेंटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तो राम जी इतने खुश क्यों हो गए हनुमान जी को पाकर के? कारण ये है, भगवान से पूछा गया कि अभी लक्ष्मण जी को चेतना आई है, आपको उनसे मिलना चाहिए था। लेकिन इधर सबसे पहली चौपाई बाद में गोस्वामी जी ने लिखा कि तुरंत बैठ तब कीन उपाई, उसे ऊपर की चौपाई है कि हनुमान जी को पकड़ के राम जी गदगद हो गए। भगवान कहते हैं कि दुनिया में मुझे कुछ हो जाए, लक्ष्मण जिंदा ना रहे, सारा वानर दल
मंगल समाप्त हो जाए, सारी दुनिया मृत्यु की गोद में सो जाए, लेकिन यदि अकेला मेरा हनुमान जिंदा रहेगा तो वे सारे संसार को जीवन दान देने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और हनुमान को कुछ हो गया तो मैं जिंदा रहने के बाद भी कुछ भी नहीं हूँ। राम और राम कथा जिंदा है तो केवल हनुमान जी की कृपा से है। और जिस समय राम रावण युद्ध हुआ, विजय मिली प्रभु को, वापस श्री अवध में आते हैं, सिंहासन पर आसीन हुए, तब राम जी ने लक्ष्मण जी से एक बात पूछी, भैया हमारे आपके जीवन में 3 यात्राएं विशेष रूप से हुई हैं, कृपा करके बताइए इन तीनों में सबसे बढ़िया यात्रा आपको कौन सी लगी? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार ना तो मुझे जनकपुर की यात्रा अच्छी लगी और ना ही मुझे वनगमन की चित्रकूट की यात्रा अच्छी लगी, सबसे बढ़िया यात्रा तो मुझे लंका की लगी भगवान। और उसमें भी मुझे वो क्षण बहुत बढ़िया लगा जब मेघनाद ने शक्ति बाण मार के मुझे धरती पे गिरा दिया और हनुमान जैसे संत ने उठा के मुझे आपकी गोद में लिटा दिया। तो इसमें प्रसन्न होने की, गौरव की क्या बात है? श्री लक्ष्मण जी महाराज ने प्रेमाश्रु बहाते हुए हाथ जोड़ के कहा, हे करुणा निधान भक्त वत्सल प्रभु, जीव की वही यात्रा मंगलमय होती है जब कोई हनुमान रूपी महात्मा जब किसी लक्ष्मण रूपी जीवात्मा को कृपा करके उठा के परमात्मा श्री राम की गोद में पहुंचा देता है, तो इससे बढ़िया सुखद यात्रा जीव के जीवन की कोई दूसरी यात्रा हो ही नहीं सकती। और ये कृपा अगर हुई है तो हनुमान जी महाराज के कारण हुई है, इसलिए राम जी ने उठाया, हृदय से लगाया, स्नेह का हाथ फेर रहे थे, उपक्रम उपसंहार। अब फेरते फेरते राम जी को लगा इनके शरीर में कुछ मिट्टी लगी है, कहा अंजनी लाल आए तो ऊपर से, और ये मिट्टी कहाँ से लग गई? हनुमान जी बोले कि भगवान बात ये है, मैं नंदी ग्राम से गुजर रहा था और भैया भरत ने बिना फर का बाण मार के मुझे नीचे गिरा दिया। राम जी ने कहा, हनुमान आश्चर्य होता है, तुम्हारे जैसा अतुलित बल का धाम भरत जी के बिना फर के बाण से नीचे गिर जाए, आश्चर्य होता है मुझे। इतना सुन के हनुमान जी महाराज चरणों में लिपट गए और कहा, हे दीनबंधु दीनानाथ भक्त वत्सल प्रभु, इसमें आश्चर्य कैसा? अरे तुम्हारे जैसा अतुलित बल का धाम नीचे गिर गया, अचंबा तो होता ही है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस अयोध्या की मिट्टी में आप जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर जगतीतला जगत नियंता कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन सरयू कलुष विध्वंसक आत्मकाम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम वैभव धाम गौरव धाम सुषमा धाम नील सरोवर श्याम इंद्र नील मणि श्याम नील दूरबादल श्याम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिस अयोध्या की पावन मिट्टी में हजारों बार गिरे हो, हजारों बार उठे हो, अगर एक बार अयोध्या की माटी में मैं भी गिर गया तो इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। और ये तो भरत जी ने कृपा की, जो मेरे अंदर बैठे हुए अभिमान को, उन्होंने हनुमान को बाण नहीं मारा, उन्होंने तो अभिमान को बाण मारा। राम चरण सरसी जबुर राधि चले प्रभंजन सुत बल भागी। मैं 24 घंटे आपकी चरण शरण में रहा, आप अभिमान रूपी राक्षस का विध्वंस नहीं कर पाए, लेकिन जो काम आप नहीं कर पाए वो हनुमान जी महाराज ने करके दिखा दिया, तुमने करके दिखा दिया। ये तो दुनिया कहती है, लेकिन जो हनुमान भी नहीं कर पाया वो भरत जी ने कृपा करके कर दिया। क्या किया? कहा उन्होंने बाण मार के अभिमान रूपी राक्षस को धराशाही कर दिया। तो राम जी ने कहा कि मेरे शरण में रहते हो, मेरी सेवा में रहते हो और इस समय भरत जी की प्रशंसा कर रहे हो, उनके बाणों की तारीफ कर रहे हो, क्या मेरे बाण प्रभावशाली शक्तिशाली नहीं है? हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, हाथ जोड़ के कहा, क्षमा करें भगवान, आपके बाण भी शक्तिशाली हैं और भैया भरत के बाण भी शक्तिशाली हैं, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि जिसे आपका बाण लगता है वो जीवात्मा को मारने के बाद आपके पास भेजता है, लेकिन धन्य है भैया भरत का बाण